पहला, अगर आप कहीं शिक्षा लेने जाते हैं, आप कहीं भी कुछ पढ़ाई करने जाते हैं और आप सामने आपके गुरु, आपके मास्टर जो हैं, उनसे आप शर्माते हैं कि कैसे कोई सवाल पूछे या कैसे इस प्रॉब्लम को मतलब कि पूछे, शर्म आ रही है पूछने में, तो आपको पता है क्या होगा? आपकी शिक्षा अधूरी रह जाएगी, आप अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे। दूसरी चीज होती है, अगर आप किसी के घर खाना खाने जाएंगे और खाने में शर्माएंगे ना, तो आप आधे पेट रह जाइएगा। तो ये इस चीज में भी शर्म नहीं करनी चाहिए। और तीसरी चीज देखिए दोस्तों, मैं हमेशा एक चीज बताऊंगी ना कि अपने बारे में सोचना ना बहुत 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 अच्छा होता है। अपने लिए स्वार्थी बनना बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन आप अगर दूसरे को नुकसान करके अपना फायदा कर रहे हैं ना, तो ये बहुत पैसा, अगर आपको मतलब अपने ही पैसे मांगने में अगर आपको शर्म आ रही है, और बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम पैसे दे देते हैं, ठीक है, पैसे दे देते हैं, लेकिन उसके बाद हमारा वो पैसा आने का, वो पैसा मिलने का कोई उम्मीद नहीं रहता है, बड़ा दुख होता है। उस वक्त बहुत बड़ा दुख होता है कि क्यों पैसे दिए, ऐसे तरह तरह के ख्याल हमारे मन में आते हैं। देखिए, अगर ऐसा है ना, तो मैं तो यही कहूंगी कि सहजता से आप अगर किसी को पैसा नहीं देना चाहते हैं, उधार नहीं देना चाहते ना, तो बिल्कुल मना कर दीजिए। मना करना जो है ना, वो एक बार उन्हें बुरा लगेगा, एक बार ऐसा लगेगा कि देखो ये मेरा इतना बहुत अच्छा दोस्त है, ये बहुत अच्छे मेरे रिलेटिव है, ये मेरा बहुत अच्छा भाई है, बहन है, लेकिन ना ये मुझे पैसे नहीं दे रहा है। वो ठीक है, लेकिन घुट घुट के रहना और फिर बीच में दरार आना ना रिश्तों में, ये ज्यादा अच्छा नहीं होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे, और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पे हम हर एक वीडियो में पैसे बचाने की बात करते हैं, लेकिन कुछ कमेंट लगातार मेरे पास आ रहे थे कि दीदी हमारा जो पैसा है ना, फंस गया है। हमने किसी को पैसा दे दिया, जरूरत के टाइम में उन्होंने हमसे पैसे मांगे और हमने दे दिए, और इतने अच्छे लोगों को वो पैसा दिया, मतलब इतने नजदीकी लोगों को पैसा दिया ना, कि अब वो पैसा मांगने में हमें शर्म आ रही है। शर्म आ रही है, पैसे की भी जरूरत है। तो देखिए, मैं एक चीज बताऊं, संस्कृत में एक कहावत था, उसका मैं आपको हिंदी में ही बता देती हूँ, कि उसमें ये चीज था कि 3 जगह पे अगर हम शर्म करेंगे ना, तो हमारे साथ नुकसान ही नुकसान होगा। और वो 3 जगह पता है क्या क्या था? पहला, अगर आप कहीं शिक्षा लेने जाते हैं, आप कहीं भी कुछ पढ़ाई करने जाते हैं और आप सामने आपके गुरु, आपके मास्टर जो हैं, उनसे आप शर्माते हैं कि कैसे कोई सवाल पूछे या कैसे इस प्रॉब्लम को मतलब कि पूछे, शर्म आ रही है पूछने में, तो आपको पता है क्या होगा? आपकी शिक्षा अधूरी रह जाएगी, आप अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे। दूसरी चीज होती है, अगर आप किसी के घर खाना खाने जाएंगे और खाने में शर्माएंगे ना, तो आप आधे पेट रह जाइएगा। तो ये इस चीज में भी शर्म नहीं करनी चाहिए। और तीसरी चीज, अगर आपने अपने पैसे किसी को दिए हैं ना, तो पैसे मांगने में कभी भी शर्म नहीं करना चाहिए। ये तीनों जगह अगर आपने शर्म छोड़ा, तो ही आपका काम चल पाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर वो कौन से तरीके अपनाएं जिनसे हम अपने ही पैसे देने से बचें, या अगर हमने किसी को अपने पैसे दे दिए हैं, तो वो कौन सा उपाय अपनाएं जिनसे वो पैसे हमारे पास आ जाए। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज, जो क्वेश्चन आए थे मेरे पास, उसमें ये था कि दीदी पैसा उधार ना दे तो हमारे रिश्ते टूट जाएंगे, और रिश्तों को बचाएं या फिर अपने पैसे को बचाएं, मतलब दोनों में से अगर एक को चुनना है तो क्या करें? तो दोस्तों देखिए, अगर इस चीज को देखा जाए ना, तो मैं तो पक्ष में यही रहूंगी कि रिश्तों को बचाना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि पता है, रिश्ते जो होते हैं ना, वो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पैसों से अगर हम इम्पोर्टेंस दे तो रिश्ते ही ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे मैं एक वर्ड आपको जोड़ूंगी, लेकिन पैसा अगर आप उधार देते हो और वो पैसा नहीं मिलता है ना आपको, रिश्ते इंपॉर्टेंट तो आपने पैसा दे दिए, लेकिन पैसा अगर आप किसी को उधार देते हो, किसी को देते हो, और वो पैसे नहीं मिलते हैं, तो वो रिश्ता भी नहीं टिकेगा। वो रिश्ता नहीं टिकेगा। क्योंकि पता है, आप जिसको दे रहे हैं ना, वो हमेशा हर बार सोचेगा कि मुझे पैसा इससे मिल जाएगा, मेरे को कहीं जाना ही नहीं, इसके पास तो पैसा रखा हुआ है। और आप इसी दुविधा में दे देंगे कि हमें रिश्ता बचाना है। तो देखिए, ऐसे करके पैसा नहीं बच पाता है। और पैसा उधार देना, तो मैं यही कहूंगी ना कि सबसे बड़ी मूर्खता है आजकल के समाज में। आजकल के समय में, आजकल के समाज में अगर हमने ऐसा किया ना
कि मतलब पैसा उधार हम दे रहे हैं और पैसे नहीं मिल रहे हैं और फिर हम उसको सोच रहे हैं कि छोड़ो कोई बात नहीं, लाल खाता में जाने दो, तो आगे 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 करके हमारा ही नुकसान होगा। इसलिए एक बार बुरे बन जाइए, एक बार ना कह दीजिए। हो सकता है सामने वाले को ये भी अच्छा लग जाए कि इन्होंने क्लियर क्लियर मना कर दिया। ये तो नहीं ना किसी को घुमाते रह रहे हैं, हम दे देंगे दे देंगे दे देंगे, उसका बहुत इंपॉर्टेंट काम पड़ा हुआ है और वो हमारे भरोसे बैठा हुआ है और एक बार में उसको कह देते हैं कि नहीं हम नहीं दे सकते हैं, तो उसका काम नुकसान हुआ कि नहीं हुआ। देखिए दोस्तों, मैं हमेशा एक चीज बताऊंगी ना कि अपने बारे में सोचना बहुत 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 अच्छा होता है। अपने लिए स्वार्थी बनना बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन आप अगर दूसरे को नुकसान करके अपना फायदा कर रहे हैं ना, तो ये बहुत बड़ा मतलब विश्वासघात हो जाएगा। इससे दोस्तों ध्यान रखिएगा, पैसे नहीं देने अच्छी बात है, अगर नहीं देना चाहते हैं तो उसी समय क्लियर कर दीजिए। ये नहीं कि आपको दे दूंगा 1 साल में, 2 साल में या 1 महीने में, 1 दिन के बाद, और उसके बाद हम पैसे देना ही नहीं चाहते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज को। दूसरी चीज है दोस्तों कि अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने में लगे रहें। देखिए, आपके पास पैसे हैं कि नहीं है, या आपको किसको देना है किसको नहीं देना, ये निर्णय तो आप ही करेंगे। ये निर्णय तो कोई बाहर वाला कर नहीं सकता है। लेकिन आप उस चीज को अपनी जो इम्पोर्टेंट है मतलब चीजें हैं, आपको लग रहा है कि इसके बिना आपका घर नहीं चलेगा, उसको आप छोड़ के अगर दूसरों की मदद कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी मूर्खता होगी। दोस्तों देखिए, मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने कई घर ऐसे देखे हैं ना, जिसमें लोग अपने परिवार का ना सोच के दूसरे के लिए हेल्प करते हैं। दूसरा मतलब क्या, मैं यही बोलूँगी अपने भाई बहन की मदद करते हैं। लेकिन जब वक्त पड़ता है और वो इंसान अगर हाथ फैलाता है किसी के सामने, तो वही भाई बहन जिसका उन्होंने दिन रात जो है वो सेवा की है, वही भाई बहन पूछते तक नहीं है, पूछते तक नहीं है। और आपको बड़ा बुरा फील होगा जब वहां पे कुछ फंक्शन होगा, कुछ चीजें होंगी, वहां पे लोग गैदर होंगे और आपको नहीं बुलाया जाएगा, तो बहुत बहुत बुरा फील होता है। तो कहना यहाँ पे ये दोस्तों कि पहले अपने बारे में सोचे, बाद में आपको दूसरा का सोचना है। पहले आप सुरक्षित होइए, तभी तो आप दूसरों को सुरक्षित कर पाएंगे। इसलिए ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत 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 स्पेशल है। तीसरी चीज कि अगर आपको पैसा किसी को देना ही है ना, आप बहुत चाह रहे हैं कि हम उसको पैसा दे दें, तो आप उपहार के रूप में उस पैसे को दीजिए। कहने का मतलब कि आप सामने वाले के लिए अगर कुछ गिफ्ट ले लेते हैं ना, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। अब देखिए, यहाँ पे आ गया हमारा पैसा बचाने का टिप्स। कि पैसा बचाने के टिप्स में मैं अक्सर बताती हूँ कि कोशिश कीजिए कि जो घर में आपको सामान मिला है ना, वही सामान आप किसी को भी मतलब आउटी को दे सकते हैं, क्योंकि आपने अपने पास अगर कुछ रखा है तो वो सही रखा होगा। लेकिन ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये उनके लिए है जब फ्रेंड्स जो गैदर करते हैं, फ्रेंड्स मतलब एक जगह मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि शादी ब्याह में हम वैसे चीज़ों को दे सकते हैं। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो ना, इस वीडियो में मैंने आप लोग को 3 ऐसे पॉइंट बताए ना, जिसका अगर हम अनुसरण करें ना, तो पैसे बचेंगे ही बचेंगे और हम बहुत बहुत धनवान हो भी सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप किसी फ्रेंड्स और फैमिली को ऐसे वीडियो की जरूरत है ना, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। फिर मिलती हूँ ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।